हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी प्रीवियस वीडियो को, मेरी प्रीवियस रीडिंग को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सराहने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे यू वर्सेस देम। आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में अभी क्या सिचुएशन चल रही है और उनके मन की हालत अभी क्या है। तो वीडियो को देखते रहिएगा, रेजोनेट करती है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जेंडरलेस रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस होने वाली है, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से रेजोनेट करती है वैसे ही लीजिए, ठीक है। तो आइए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, शांत मन से अपने बारे में सोचिए और रीडिंग शुरू करते हैं। बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मैं कार्ड शफल करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूँगी आपके बारे में और यहाँ आपके पर्सन के कार्ड्स। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स के मन में क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वाओ। यहाँ पे आ गई है स्ट्रेंथ की कार्ड। थैंक यू सो मच एंजल्स। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। तो हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फिर इस तरफ है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स और आपके लिए एक और कार्ड आया है हर्मिट, ठीक है। अब आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं। मेडिटेट कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए, अच्छी मेमोरीज को याद कीजिए और शुरू करते हैं। ओके, पहला कार्ड आ गया है आपके पर्सन का, दैट इज 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हमारे पास आ गया है, ओह काफ़ी इंटरेस्टिंग, 2 ऑफ सोर्ड्स, देन 5 ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स और लेंगे। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आई होप आपको दिख रहा हो। देन एक और, थैंक यू। हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। एक है चैरियट, दूसरा है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, जो भी आपके पर्सन है, इतना तो डेफिनेटली श्योर है कि कोई न्यू पर्सन नहीं है। ये आपके कोई पास्ट के पर्सन है या फिर जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं वो पर्सन है जो नो कांटेक्ट में है, ठीक है। अभी इनसे आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया। मुझे कईयों के लिए 2 साल लग रहा है, या फिर हो सकता है 2 हफ्तों से बात नहीं हुई है, 2 साल या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। तो आपके पर्सन के बारे में बताऊं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैवी कार्ड है ये। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, अभी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, हार्ट ब्रोकन है, वो बहुत ही ज़्यादा पछतावे में है, ठीक है। किस चीज़ को लेके? बेसिकली पास्ट को लेके, अपनी रोमांटिक लाइफ को लेके, वो भी आपके साथ। तो वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं और उनको इस बात की बिल्कुल रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, जिसका पछतावा उनको दिन रात होता है। सोने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है। एक तरीके से ना एक टाइम आया था जैसे कि उनकी लाइफ में ना ऐसा हो गया था कि उनकी आंखों पे पट्टी सी बन गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यानी कि जो रियलिटी है, आप हैं, आप दोनों का कनेक्शन है, उसके बारे में ना सोच के पता नहीं वो थर्ड पार्टी पे इन्फ्लुएंस करने लग गए थे, यानी कि उनकी बातों में भरोसा करने लग गए थे, उन पे डिपेंड होने लग गए थे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी या तो उनकी मदर या उनके फादर या घर पे कोई एल्डर इंसान, या फिर हो सकता है उनका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड। तो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे
और बिल्कुल दो राहों में बट गई थी चीज़ें। एक तरफ ऐसा हो गया था कि आप, दूसरी तरफ ये सारे लोग। तो ऑब्वियसली उन्होंने आपके ऊपर उनको चुना, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस करते हैं, यानी कि फंसे हुए से महसूस करते हैं। सोचते हैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस गलती का क्या पश्चाताप है। ये देखिए कितना ज़्यादा इंसान जकड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैप, घुटन महसूस हो रही है, कहीं बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, खा नहीं पाते, चैन से पी नहीं पाते। अंदर ही अंदर ये चीज़ उनको खाए जा रही है, मारे जा रही है। एक तो आपकी याद हमेशा आती रहती है, हमेशा ही हमेशा। किसी को देखे, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, आपके बिताए हुए पल, वो सारी चीज़ें उनको याद आती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके मन में मेजरली ये चल रहा है कि अगर वो आपके पास आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, तो जो थर्ड पार्टी है, यानी कि फैमिली या फ्रेंड है, उनको हर्ट ना कर दे कहीं। मतलब ये है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो एक तरीके से डरते हैं। आपको तो हर्ट किया ही है, जिसकी वजह से वो रिग्रेट में है, लेकिन वो ये भी डरते हैं कि कहीं वो दूसरों को हर्ट ना कर दे। कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की अभी इस तरह। अब थोड़ा गौर करते हैं और आपकी तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आपकी जो एनर्जी है इनसे टोटली ऑपोजिट है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो ना, या आप जो है, आपको भी बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं, ठीक है, इन पर्सन की वजह से, आपके पर्सन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, आप एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आ गया था कि आप बिल्कुल टूट गए थे। ये देखिए द हर्मिट कार्ड, बिल्कुल टूट गए थे, बिल्कुल लॉस्ट हो गए थे, ठीक है। और आपको समझ नहीं आया कि क्या करें। आपको लगा कि ये बंदा नहीं तो कोई भी नहीं, या फिर ये गर्ल नहीं तो कोई नहीं, अब तो बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो इतना आपको सब कुछ दिया, सब कुछ, आपका टाइम, आपका लव, सब कुछ आपने उनको दे दिया, बट फिर क्यों हुआ आपके साथ ऐसा? एक्चुअली जब भी आपके साथ कोई चीज़ होती है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए होती है, ठीक है। द हर्मिट कार्ड हमें बताता है कि ये सारा कुछ हुआ, ठीक है। आप एक टॉक्सिक साइकिल में गए, आपको हर्ट हुआ, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, लेकिन अब जो है आपको समझ आ गई है, ठीक है, और आपको एक आशा की किरण नज़र आई है, ठीक है। आप अकेले में बैठ के सोचते हैं कि यार जो भी था ठीक था, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए या नहीं। आपके मन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसीलिए आप ये गाइडेंस वाली वीडियोस देखते हैं। तो यहाँ पे एक रे ऑफ होप है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है, ठीक है। हमारे पास आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही ज़्यादा मजबूती से आप आगे बढ़ना शुरू कर दिया है आपने, ठीक है। चाहते हैं कि आगे मैं बढ़ूं, कुछ करूं अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कार्ड बताता है कि अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए हैं और वो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, तो ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आप एक केयरिंग तरीके से, एक लविंग तरीके से आगे बढ़िए। ऐसा मत सोचिए दिल में कि किसी को नीचा दिखा के या फिर किसी पर्सन के बारे में बुरा सोच के, उसका बुरा चाह के आप आगे बढ़ेंगे, नहीं, ये चीज़ गलत है। आपको स्ट्रेंथ बनाए रखना है, पावरफुल रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, अपने आप पे भरोसा करें, यूनिवर्स पे भरोसा करें। एक चीज़ और, यहाँ पे आपके जो ईगो है ना, उसको साइड में रखें, घमंड को दूर रखें, ठीक है। तो जो उसकी, मतलब जो आपकी जो पावर है वो आपके कंट्रोल में रहती है और आगे बढ़ने में हेल्प करती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जैसे कि आप हैं मेरे व्यूअर्स, किसी चीज़ में वो सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। यानी कि हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए प्रपोज़ल लेके आए, वो तो आने वाले हैं, इस कार्ड से मुझे पता चल रहा है। और चैरियट आपके पर्सन की तरफ से आया था, मैं बता देती हूँ। चैरियट कार्ड का आना यानी कि ये सारा कुछ हुआ, ठीक है, आपके पर्सन के साथ, लेकिन अब वो एक तरीके से संभल गए हैं, यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेने की सोच ली है। उन्होंने सोचा यार ठीक है, जो हुआ हुआ, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन मुझे अगर लाइफ में पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो मुझे उसका सामना करना है डट के। और अगर मुझे ये पर्सन चाहिए, यानी कि आप चाहिए, अगर आपको उनको अपने लाइफ पार्टनर बनाना है, अगर आप उनके सोलमेट है, तो उनको चीज़ें अपने हाथ में लेनी होगी
और आपके पास ज़रूर आना होगा। तो उन्होंने ठान लिया है, यस दिस इज़ अ गुड न्यूज़, दिस इज़ अ पॉजिटिव रीडिंग कि वो आपके पास आ रहे हैं। ये देखिए वॉन्ड्स, तो इससे साफ होता है कि न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। जो भी वो करेंगे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बस उनको एक कदम बिठाने की देर है और वो उठा रहे हैं। ये देखिए 3 ऑफ कप्स, इट्स अ सेलिब्रेशन कार्ड, ठीक है, इट्स अ गुड न्यूज़। आपके पर्सन आपकी तरफ आ गए हैं, ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, और आप देखिए ज़रूर मिल के रहेंगे, ठीक है। और जिस दिन वो आपको जीत लेंगे प्यार से, ठीक है, तो वो एक सेलिब्रेशन की तरह है। इस कार्ड का मतलब है आप दोनों का मिलना, ठीक है, रीयूनियन होना तय है। तो आपके पर्सन के मन में अभी ये सब चल रहा है। एक चीज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स में मैं आपको ये भी बता दूं कि कार्ड्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ना अपनी थिंकिंग को ब्रॉड रखिए, खुला सोचिए। मैंने कहा ना किसी के लिए अपने दिल में कुछ मत रखिए, दिल साफ़ रखिए। मैंने आपको हमेशा बोला है जब आप मन अपना दिल साफ़ रखेंगे तो तभी आपको जो भी चीज़ें आपके लिए बनी हुई है वो मिल पाएंगी। खुली बाहों से उनका स्वागत कीजिए। तो आपके पर्सन तो रेडी हैं ही, इससे बड़ी गुड न्यूज़ क्या हो सकती है ना। आ रहे हैं वो आपके पास। अब यहाँ पे देख रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। जितनी भी आपने मुश्किलों का सामना किया, हर्ट हुए, रिलेशनशिप में धोखा खाया, अब टाइम है आपका। वो काले बादल गए और ये कार्ड कंफर्म करता है 10 ऑफ पेंटिकल्स कि जो आपकी सक्सेस है वो तय है, ठीक है। आप दोनों को मिलना तय है, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियली भी आप स्टेबल होने वाले हों, इसकी भी अंदेशा देता है। लेकिन यहाँ पे मेजरली बताया जा रहा है कि आप दोनों हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और इट्स अ सेलिब्रेशन कार्ड टू, ठीक है, ये उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ दोबारा कनेक्ट होना। आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। तो फाइनली यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन है कि वो आ रहे हैं। आशा करती हूँ कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है। आपके पर्सन की तरफ से एक स्पेशल मैसेज आपको मैं दिखा देती हूँ। ओके, तो ये है कार्ड्स, इनको मैं शफल करूँगी। ओके, थैंक यू। थोड़े से और लेंगे, थैंक यू। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। पहला है यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हाथों में जादू है कि तुम कुछ भी ठीक कर सकते हो। वाओ। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन एवर आई एम इल। यानी कि जब वो बीमार होते हैं और आप उनकी जितनी भी केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। और वो सेपरेशन में होकर ये सारी चीज़ मिस कर रहे हैं, क्योंकि सोच सोच के तो इंसान बीमार हो ही चुका है आपके बारे में। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। तुमसे बात करते हुए टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तुमसे रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। तुम अपना रियल साइड मेरे साथ दिखाते हो, और कितना भी सिली हो जाओ तुम्हें कोई डर नहीं होता। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। आपका उनको सरप्राइज़ देना बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है, बहुत प्यारी चीज़ है। यू आर माई अदर हाफ। मैंने कहा था ना, वो आपको स्पेशल मानते हैं, अपना सोलमेट टाइप मानते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। तो ये कार्ड भी कंफर्म करता है कि आप उनका एक हिस्सा हैं। कितनी अच्छी रीडिंग थी। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। लेके आऊँगी मैं आपके लिए कल एक नई और बहुत रोमांटिक रीडिंग। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।